ये देखा था कि जहाँ श्रेया को एहसास हो चुका होता है कि उसको सेजल से मोहब्बत है, वहाँ पे सेजल को लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है तो क्या, और वहाँ पे स्नेहल का तो फॉल इन लव वाला सीन होता है। तो ये लव ट्रायंगल कब दो लोगों के प्यार में बदलता है, देखने के लिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट। तो श्रेया अपने भाई को पूछ रही होती कि भैया क्या करना है क्या करना है, और उसका भाई उसको पटाख से एडवाइस दे रहा होता है। दोनों ही ना ऐसे पहुंच जाते हैं ऑफिस। तो ना जो स्मेल होती है ना एकदम से आती है श्रेया के कैबिन में, और उसे एकदम फ्लावर का बुके देती है और बोलती कि श्रेया ये आपके लिए। तो श्रेया बोलती कि हाँ मेरे लिए इसकी क्या जरूरत है स्नेल। हाँ, और इतनी सुबह तुम यहाँ पे, तुम जल्दी आ गई थी क्या आज। तो श्रेया बोलती कि स्नेहल बोलती कि हाँ मैं ये आपको देने के लिए जल्दी आ गई थी, और ये आपकी फेवरेट सैंडविच और कोल्ड कॉफी। तो श्रेया बोलती कि एक्चुअली ना वो मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो मुझे कोल्ड कॉफी नहीं चाहिए आज, तो मैंने पियन को बोल दिया मेरे लिए हॉट कॉफी बना के लाएगा। सो एंड थैंक्स फॉर द सैंडविच, मैंने नाश्ता। तो बोलती कि कुछ हुआ है क्या। तो श्रेया बोलती कि नहीं। तो स्नेहल बोलती तो फिर मेरा आया हुआ खाना क्यों खाने से मना कर रहे हो। तो श्रेया बोलती कि अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही थी, इट्स ओके मैं खा लूंगी, तो रख के चली जाओ। उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन वगैरह करना है, और मैं आज बहुत बिजी हूँ, तो प्लीज लीव मी अलोन। हाँ। तो शेजर बोलते पर तो बोलते कि श्रेया बोलती कि अरे समझो ना से स्नेहल प्लीज प्लीज समझो। तो बोलती कि ओके ठीक है, मैं भी चाहती हूँ अपना काम करने के लिए। वो वहाँ से चली जाती है। उसको बुरा लगता है कि श्रेया उसको इग्नोर कर रही है, पर क्यों कर रही है, उसको इग्नोर करना जैसे नहीं लगता वैसे भी। बोलती कि सच में बिजी होगी शायद, वैसे भी इतनी बड़ी हस्ती है, अभी से प्रेजेंटेशन नहीं बनाएगी तो कोर्ट में कैसे लड़ेगी। तो होगा बहुत सारा काम, कोर्ट के अलावा तो बहुत सारा काम होता है ना, इतना बड़ा फॉर्म मैनेज कर रही है, लोग की सैलरी, इतना सब कुछ होगा। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, और सच में वो घर से खाना खा के आई होगी, और कल इतनी रात तक घूमी है तो ऑब्वियसली जुकाम तो हुआ होगा, तो कोल्ड कॉफी क्यों पिएंगी। मैं ना पागल हूँ, बिना सोचे समझे ना कुछ भी ले आती हूँ। वैसे आज कितनी प्यारी लग रही थी वो, ऐसे सोच के ना अपने कैबिन में चली जाती है। दूसरी तरफ ना श्रेया बहुत ज्यादा परेशान होती है कि कैसे इम्प्रेस करूँ यार सेजल को। उसके लिए चॉकलेट ले जाऊँ लंच टाइम पे, उसके लिए ब्रेकफास्ट, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना ले जाऊँ, या उसको रेस्टोरेंट लेके जाऊँ। रेस्टोरेंट लेके जाऊंगी तो उसके पूरे के पूरे फ्रेंड्स आते हैं यार, वैसे भी थोड़ी ना मैं अकेला उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। तो मैं उसके लिए कुछ खाना बना तो मैं सकती ही नहीं यार, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या करूं यार क्या करूं, उसका ना दिमाग चल ही नहीं रहा होता है। दूसरी तरफ ना श्रेया सेजल एकदम से तैयार व्यार होके कॉलेज के लिए निकलती है, बोलती कि है एकदम कोई लग रही हूँ मैं, किसी की नजर ना लगे मुझे। और वैसे भी नजर लगेगी कैसे, सब डरते हैं मुझसे यार। वो श्रेया एक दो बार मेरे पास कॉलेज की आ गई, सब कॉलेज के लड़के मेरे को ऐसे वाले निगाहों से देखते हैं जैसे मैं उनकी बहन हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की किसी की बहन हो सकती है क्या। ये लड़के ना, इनका कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं। इन लोगों से तो अच्छी श्रेया है जो किसी से डरती नहीं। बट यार मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, नहीं सोचना मुझे, बस मुझे ऐसे ही जाना है। तो वो एकदम से जाती है कॉलेज स्टाइल मार के अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, तो मस्ती मजाक करने लगती है। उन लोग का प्लान होता है कि कॉलेज बंक करके घूमने जाना, या मूवी देखने जाना, या लॉन्ग ड्राइव पे जाना। सो सारे फ्रेंड्स ना डिसाइड करते हैं कि वो लोग घूमने जाएंगे। तो ये लोग एक कैब बुक करते हैं, एक फ्रेंड्स का गाड़ी होता है जो कि वो चला रहा होता है, और ये सारे लोग ना एकदम म्यूजिक सिस्टम ऑन करके ना एकदम डांस कर रहे होते हैं। तो वो उसका जो फ्रेंड होता है ना वो शमीर, बोलता है कि यार यार सेजल, तेरी आज वो दोस्त नहीं आई क्या तुझे छोड़ने के लिए। तो सेजल बोलती है वो रोज रोज क्यों आएंगे मुझे छोड़ने के लिए। तो बोलती कि नहीं, वो जैसे तेरे को अटेंशन देती है एकदम तेरी मम्मा जैसे फील होती है। तो सेजल बोलते कि पागल हो गई क्या, उसकी उम्र और मेरी उम्र में इतना भी फर्क नहीं है जो मेरी मम्मा बनेगी। तो वो बोलते कि क्यों तुम्हारी बड़ी बहन है क्या जो उसको तुमको इतना बुरा लग रहा है। तो बोलते कि क्यों, ये तो लड़कियां बस बड़ी बहन ही हो सकती है क्या, वी आर बेस्ट बडी नॉट
बड़ी बहन। तो बोलते कि हाँ, 2 सहेलियाँ बहन जैसी होती है। तो बोलते कि वो मेरी सहेली भी नहीं है, ठीक है ना? तो वो बोलता है कि तो फिर क्या है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? तो इस बात से ना सेजल एकदम चुप हो जाती है। तो सब लोग ना हँसने लगते हैं। तो सेजल बोलती है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड भी हुई तो तुम लोग को क्या दिक्कत है? वो 10 शेयर में होता है, 10 शेयर में तो तुमको उससे क्या हो? तो बोलते कि यहाँ बेटा अभी वो हो ना तो वो है तो एक लड़की। हाँ, और तो बोल रही है हमारे इंडिया में ना इतना लीगल तो नहीं है चीजें। तो सेजल बोलती है कि इलीगल भी तो नहीं है ना। और श्रेया को अच्छे से पता है क्या लीगल है क्या इलीगल है। और तुम लोग ना ये जो फालतू की बकवास कर रहे हो ना, यही सब अगर करना है ना तो मुझे तुम लोग के साथ कहीं नहीं जाना है। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार सॉरी सॉरी सॉरी, इस बारे में बात नहीं करते। बस मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है यार, उसका नंबर मिलेगा क्या? वो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो सेजल बोलती क्यों, अब वो तुमसे बड़ी नहीं हुई क्या, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी? तो बोलती कि नहीं यार, लड़कियां बड़ी हो तो चलता है। और वैसे भी बड़ी लड़कियों के साथ ना ज्यादा कंफर्ट फील होता है। वो मेच्योर होगी तो मुझे संभाल लेगी ना। और मैं अपना काम आराम से कर लूंगा, वैसे भी वो सेट है लाइफ में। हाँ, और वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है यार। उसकी जॉलाइन देखिए, इतनी ज्यादा क्यूट लगती है ना। उसके जो चिन के ऊपर ना एक हल्का सा तिल होता है, और उसके लिप्स बहुत छोटू सी क्यूट सी, उसकी छोटी छोटी आंखें, छोटे से नोज, कितनी परफेक्ट लगती है। और खुद को जैसे मेंटेन करके रखी है ना उसकी बॉडी। इतना सुन के ना शेजल का ना दिमाग हट जाता है। बोलते कि तुम लोग ये अपना ठरकवाना किसी लड़की को देख के बंद करोगे? और उसको ना ये चीज पता चल गई ना, तुम लोग की खैर नहीं। तुमको लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो कितनी कितनी दफा तुम्हारे ऊपर लगाएगी और तुमको तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी। तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि यार समीर, ऐसी गर्लफ्रेंड अगर मेरी हो ना, मैं तो बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूँ। तो समीर ना एकदम हंसने लगता है। शायद दिमाग एकदम खराब होता है ये सारी बातें सुन के। बट वो उन लोग की चीज बीच में ना कुछ बोल भी नहीं सकती। दिल ही दिल में सोचती कि यार मैं क्यों आई इन लोगों के साथ। वो श्रेया के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ, वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उसको कोई भी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। बट ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उसका ना अच्छा नहीं लग रहा होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, कंफर्ट फील नहीं हो रहा होता है। वो लोग चाहते हैं मूवी देखने, क्लास बंक करके एकदम मूवी देखने जाते हैं सुबह सुबह के फर्स्ट फर्स्ट शो पे ही वो लोग चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। वहाँ पे मूवी देखते हैं, सबको एकदम सीटी मार रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। बस सेजल को ना अच्छा नहीं लग रहा होता, उसको बार बार ना सेजल की ना ईशा की ना याद आ रही होती है। और जैसे ही वो ना अपने दो दोस्तों को देखती है ना, उसका जो गुस्सा होता है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उसका ना मन कर रहा होता है वो उठ के यहाँ से चली जाए, तो उठने की कोशिश करती, तो उसका दोस्त बोलता है क्या हुआ? तो बोलते कि कुछ नहीं, बस मेरा तुम लोग के साथ ना बैठने का मन नहीं हो रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार सेजल, हम लोग बस मस्ती कर रहे थे। आई लाइक हर, ये सच बात है। बट यार मैं उसकी डिसरेस्पेक्ट भी नहीं करता, वो मेरी लिए मेरी इंस्पिरेशन है यार। प्लीज उस चीज के लिए सॉरी, माफ कर देना, चल बैठ के मूवी देख। तो सेजल भी मान जाती है। दूसरी तरफ ना ऐसे श्रेया का ना काम करते करते मन ही नहीं लग रहा होता है। वो सेजल को कॉल करती है, बट सेजल मूवी थिएटर में होती है तो कॉल उठाती ही नहीं। और दूसरी बार कॉल करती है, बोलती तो आज कॉल क्यों नहीं उठा रही, मैसेज करती कि तुम ठीक हो ना। तो सेजल सामने से मैसेज करती है कि हाँ क्यों, क्या हुआ? तो बोलती कि कॉलेज में हो। तो श्रेया बोलती कि और कहाँ पे होगी, इस टाइम पे क्लास चल रहा है। तो सेजल ना एकदम से झूठ बोल देती है ताकि उसको डांट खानी ना पड़े। तो श्रेया बोलती कि ओके आई एम सॉरी, कीप रेटिंग अप, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और खुद ही को कोसती है कि मैं क्या कर रही हूँ यार, उसको ऐसे भी क्या, मुझे इतनी भी याद नहीं आ रही है मुझे, मैं बेचारी को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो काम पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही होती है और बार बार टाइम देख रही होती है, कब 12 बजेगा, कब 1 बजेगा। तो उसका टाइम पास ही नहीं हो रहा होता है। जो होता है ना, उस टाइम पे लंच वाला टाइम करीब जैसे ही आने वाला होता है ना, तो स्नेहल एकदम से आ जाती है, बोलती कि हे मैम गुड मॉर्निंग। तो बोलती कि गुड मॉर्निंग कब से चला गया और आफ्टरनून हो गया, कुछ बात थी? तो बोलती कि हाँ बात थी ना, हम लंच पे जा रहे हैं। तो श्रेया बोलती कि नहीं यार आज नहीं, एक तो वो सेजल कॉल नहीं उठा रही है, मुझे उसके पास जाना है।
तो ना स्नेहल को बहुत बुरा लगता है, बोलते कि मैम वो ठीक ही होगी, क्लास चल रहा होगा इसलिए वो कॉल नहीं उठा रही है। तो बोलते कि क्लास होता है भी तो चुपके से मुझसे बात कर लेती है यार, बट आज है कि कुछ कॉल भी नहीं उठा रही कि बात भी नहीं कर रही, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। आज सुबह से उसके साथ मेरी बात नहीं हुई है। तो स्नेहल बोलती है कि हाँ, तो बात नहीं हुई है तो क्या हो गया। तो उषा बोलती कि तुम नहीं समझोगी यार, स्नेहल हटो, तुम मुझे जाना है, ऐसे बोल के ना उस स्नेहल को एकदम साइड करके चली जाती है। स्नेहल को बहुत बुरा लगता है, उससे पीछे पीछे आती है, बोलती कि मैम मैं आपके साथ आती हूँ। तो उषा बोलती कि यार स्नेहल उसकी कोई जरूरत नहीं है, लंच टाइम हो गया है, आप लंच कर लो। तो स्नेहल बोलती कि नहीं मैम, मैं आपके साथ ही कर लूँगी, इट्स ओके, आप परेशान लग रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको अकेले छोड़ना चाहिए। तो श्याम ना फिर से कॉल लगाती है स्नेहल को। तो स्नेहल ना मतलब मूवी एंड एंड होने पे आई होती है तो कॉल नहीं उठाती है। उसका भी मूवी में एकदम इंटरेस्ट लग चुका होता है तो वो भी कॉल नहीं उठाती है। तो श्या का ना दिमाग और हट जाता है, वो फिर मैसेज करती है, ये आर यू ऑलराइट, क्या हुआ, इतने टाइम पे तुम्हारा क्लास नहीं होता यार, गुस्सा हो गया किसी बात को लेके, आई एम सॉरी, जो बोलोगी वो करूंगी यार, तुमको कुछ चाहिए शॉपिंग करवाओ, तुमको घुमाने ले जाओ, तुमको क्या दिक्कत है, तुम ठीक हो ना। उसको ना बहुत सारे मैसेज करती है पर सेजल के एक भी मैसेज देखती ही नहीं है। तो शेयर करना दिमाग एकदम खराब हो जाता है। तो स्नेल बोलती कि मैम मैं राइड करती हूँ, आप साइड में बैठो। तो वो राइड करने लगती है, वो बार बार ना सेजल को कॉल लगा रही होती है और स्नेल ड्राइव कर रही होती है। स्नेल ना श्रेया को इतना परेशान देखे ना उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि इतना परेशान क्यों हो रही है, बस दोस्त ही है ना। तो बोलती कि मैम आई ऑल राइट, तो बोलती कि नो यार आई एम नॉट ऑल राइट, देख रही हो नहीं रही हो क्या, वो कॉल नहीं उठा रही है, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। वैसे भी यार छोटी सी है, तबीयत खराब होती रहती है उसकी, क्या करूँ मैं, किसको पूछूं। उसका ना दिमाग हट रहा होता है तो उसके घर पे कॉल कर देती है, बोलती कि आंटी मम्मा मम्मा सेजल कॉलेज गई है क्या। तो उसकी माँ बोलती कि नहीं बेटा, हाँ बेटा वो तो वैसे ही कॉलेज चली गई और वो तो आज एकदम सच धज के गई है, और कुछ काम था क्या। तो बोलती कि नहीं कुछ काम नहीं था, मैं बस उसका नंबर आई थिंक क्लास में होगी इसलिए नहीं लग रहा था तो मैंने आपको कॉल लगा लिया। तो उसकी मामा बोलते कि हाँ बेटा क्लास में होगी तभी ना उसका कॉल नहीं लग रहा है, इतना चिंता मत करो, और घर आओगी कि आज तुम्हारे पसंद का खाना बनाओ। तो श्रेया बोलती कि नहीं नहीं मम्मा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रखती हूँ हाँ, ऐसे बोल के कॉल कट कर दी थी और बार बार परेशान हो रही होती है, मैसेज करती है, उतनी देर में ना उसका कॉलेज आ जाता है। तो कॉलेज के बाहर वेट करती है, देखती है कि उसके फ्रेंड्स वगैरह कोई दिख रहे कि नहीं दिख रहे, फिर उसना उससे रहा नहीं जाता, वो कॉलेज के अंदर चली जाती है। देखती है कि हर कॉलेज का हर एक कोना हर किसी से पूछती है, जिसको जानती है जिसको नहीं भी जानती कि आप सेजल को देखे हो क्या, कि वो फलाना ढिमकाना, बट कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता। यहाँ पे ना श्रेया का दिमाग एकदम हट जाता है, वो एकदम से ना अपना जो होता है ना असिस्टेंट, और एक असिस्टेंट को कॉल लगाती है और बोलती है कि सेजल का नंबर ट्रैक पे डालो। तो बोलता है पर मैम, तो बोलते कि सेजल का नंबर ट्रैक पे डालो। तो उसको बोलते पर क्या हुआ सेजल मैम को फिर से क्या हो गया क्या। तो उसके दोस्त को बोलता है कि तुझे जितना बोल रही हूँ मैं कर ना, मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत कर। तो एक तो वो कॉल नहीं उठा रही और ऊपर से तो इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से उसका नंबर ट्रैक पे डाल। ऐसे बोल के ना उसको गुस्सा हो जाती है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है मेरी माँ 2 सेकंड दे मुझे, मैं ट्रैक पे डाल के उसका नंबर देखती हूँ। और वो उसका नंबर ट्रैक पे डालते हैं और एक ना वो मॉल के सामने का एक मॉल का वो एड्रेस बता रहा होता है। तो क्या करना दिमाग और ज्यादा हट रहा होता है, बोलते ये मॉल पे है तो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है, वो ठीक है ना, कुछ हो तो नहीं गया है ना, या उसका फोन किसी ने चुरा तो नहीं लिया ना। ऐसे बोल के स्नेहल को बोलती कि तुम यहाँ इस वाले एड्रेस पे चलो, ऐसे बोल के ना वो वाले मॉल का नाम बताती और पागलों जैसे ना वो परेशान हो रही होती। स्नेहल बोलती मैम काम डाउन, वो फ्रेंड्स के साथ होगी, शॉपिंग कर रही होगी या कुछ खा रही होगी तो फोन नहीं देखा होगा आपका। तो श्रेया बोलती कि तुमको जितना बोला जाए ना उतना करो, ज्यादा अपना ब्रेन ना यूज मत करो स्नेहल, मेरा दिमाग ऑलरेडी हट रहा है और मुझे परेशान मत करो। तो स्नेहल को ना बहुत ज्यादा हार्ट फील हो रहा होता है। तो बोलती कि श्रेया मैं तो बोलती कि मैं तो कुछ नहीं, मुंह बंद करो बस अपना, मेरा दिमाग हट रहा है, एक तो मैं इतनी परेशान हो रही हूँ उसके लिए और उसको पता ही नहीं क्या कुछ, उसको दिख नहीं रहा है क्या मेरा कॉल, ऐसे बोल के ना वो बाहर बाहर ना गाड़ी एकदम से मारती है। स्नेहल को ना बहुत बुरा लगता है, वो इतना खुद को हर्ट कर रही होती है, उसको ना श्रेया के ऊपर सेजल के ऊपर भी ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि एक कॉल एक मैसेज नहीं कर सकते क्या उसको,
इतना भी क्या बिजी रहना। वो एकदम से ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो स्पीड चला के वहां पे लेके चली जाती है। शायद इसलिए उतरती है ना, बार बार फिर से ना सिजल को ना कॉल करने लगती है। सिजल का फोन ना साइलेंट में होता है और अपने फ्रेंड्स के साथ ना बाहर निकल के बर्गर वगैरह खाने लगती है। श्रेया एकदम फर्स्ट फ्लोर पूरा का पूरा छान मारती है, उसके पीछे पीछे स्नेल मार रही होती है। दूसरा फ्लोर मारती है और तीसरा फ्लोर मार के जब फोर्थ फ्लोर में जाती है ना, सजल ना एकदम मजे से एकदम बर्गर वगैरह खा रही होती है और हंस हंस के बात कर रही होती है। श्रेया का ना दिमाग एकदम से हट जाता है, एकदम से गुस्से में आती है और सेजल को एकदम से वहां से खींच के ना दूसरी तरफ लेके आते हैं। सेजल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो गया। तो बोलती कि कॉल क्यों नहीं उठा रही हो तुम। तो सेजल बोलती कि क्या। तो बोलती कि कॉल क्यों नहीं उठाया, और तुमको तो क्लास में होना चाहिए था ना इस टाइम पे, कॉलेज में तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है कि वो दोस्त के साथ, दोस्त लोगों के साथ बस मैं मूवी और घूमने आ गई थी। तो उषा बोलती कि आई यू लॉस्ट योर माइंड। हाँ, तुम्हारे वजह से पता भी है मैं कितनी परेशान हो रही थी। तुमको कुछ अता पता है तुमको। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। तो पीछे से ना स्नेहल भी आती है और बोलती कि तुमको पता है मैम तुम्हारी वजह से कितने परेशान हो गए, तो हम तुम्हारे कॉलेज में भी ढूंढ के आ रहे हैं और तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुमको एक कॉल उठाने का ना टाइम नहीं मिल रहा है क्या। कैसी केयरलेस लड़की हो तुम। तो सेजल बोलते व्हाट द हेल, तुम हो कौन जो मुझे ये सब बोल रही हो। तो श्या बोलती कि सेजल स्नेहल आप साइड में हट जाओ, प्लीज बैठो, मुझे उससे बात करने दो। तो स्नेहल बोलती नो मैम, आप इतनी परेशान हो रही थी और इस लड़की को कोई खबर ही नहीं है। कैसी इंसान हो यार, एक इंसान तुम्हारा केयर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फायदा उठाओ। तो सेजल बोलती कि तुम इसको झगड़ा करने के लिए मेरे पास लेके आई हो। तो श्रेया बोलती कि स्नेहल आप, मैंने बोला है ना कि आप साइड में जाके बैठो, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ऐसे बोल के ना उसको गुस्से में देखती है। तो स्नेहल को ना बुरा लगता है कि यार वो तो उसके लिए लड़ रही थी, फिर वो क्यों उससे लड़ रही है। तो एकदम से वो बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। सेजल को बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम क्या है। एक मैसेज का रिप्लाई दे देते तो कुछ हो जाता तुमको। तो सेजल बोलती कि मैंने क्या किया है यार, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, मूवी तो देखने आई थी। तो श्या बोलती कि वो मूवी देखने आई थी ये बात मुझे बता देती तो कुछ हो जाता क्या तुमको। तो सेजल बोलती कि मैं हर बात का डिटेल तुमको क्यों दूं, मैं तो मम्मी को भी नहीं देती मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। तो श्या बोलती ओके फाइन, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरे होने ना होने से। तो सेजल बोलती कि मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रही हूँ कि तरह चीख रही हूँ चिल्ला रही हूँ। तो श्या बोलती है ओके फाइन एंजॉय, हाँ एंजॉय, ऐसे बोल के ना आगे आगे जाने लगते। तो सेजल उसका हाथ पकड़ते बोलती कि क्या एंजॉय है एंजॉय, आके सबके सामने से चिल्ला के मुझे एंजॉय एंजॉय बोल के जा रही हो। तो उषा बोलती कि सबके सामने नहीं चिल्ला, साइड में लाके बोल रही हूँ, इतना कॉमन सेंस है मुझे। एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुमको तुम्हारे दोस्त लोगों में से ना मतलब थोड़ा सा वो कर दिया। यहाँ पे मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम परेशान, तुम कहीं फंस गई हो किसी मुसीबत में हो, तुमको कुछ हो तो नहीं गया है। यहाँ पे मैं सांस ले नहीं पा रही हूँ और तुमको मेरा कॉल भी उठाना तो जरूरी नहीं लगता, मेरा मैसेज का जवाब देना तो जरूरी नहीं लगता। तो फाइन मिस सेजल, मैं आज के बाद तुम्हारे लाइफ में ना कभी टांग अड़ाने नहीं आऊंगी, ऐसे बोल के ना गुस्से में जाती है और सुनील का ना भी हाथ पकड़ के एकदम आगे आगे जाने लगती है। तो सेजल बोलती वो तो है आखिर मुझे चिल्ला गई और उस स्नेहल का हाथ पकड़ के जा रही है। वो तो चल क्या रहा है यहाँ पे, हाँ चल क्या रहा है, जो कि यार मुझे ही बजा के जा रहा है। ऐसे बोल के ना वो अपने टेबल में जैसे आते हैं ना, उसका जो दोस्त होता है ना जो गुस्से में पड़ी ना जो आगे आगे जा रही होती है ना, उसका फोटो ना थोड़े दूर जाके वो खींचने लगता है। तो सेजल ये चीज देखती है और एकदम से ना उसके पास जाती है, उसका फोन खींच के ना नीचे फेंक के तोड़ देती है। तो उसका दोस्त बोलता है पागल वागल हो गई क्या, कर क्या रही है। तो वो बोलती कि तू क्या कर रहा है, हाँ तू फोटो क्यों खींच रहा था उसका। तो बोलती कि मुझे बताया तो था कि मुझे वो पसंद है, इसीलिए बस मैं उसका कॉल फोटो उठा रहा था, और फोटो उठाना कौन सा जुर्म हो गया। तो सेजल बोलती है तुझे उसका फोटो उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि यार वो गुस्से में जा रही है तो यहाँ पे गुस्से में भड़क रही है, चल क्या रहा है भाई तुम लोग का। तो श्या बोलता है कि जो भी चल रहा है हम दोनों के बीच में चल रहा है, तुझे ना ज्यादा ना दिमाग घुसाने की जरूरत नहीं है, और मुझे ना तुम लोग के साथ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे बोल के ना वो वहां से ना जाने लगती है। और श्रेया और स्नेहल ना वो आगे आगे जा रहे हो तो एकदम गुस्से में स्नेहल बोलती कि मैम क्या हुआ, हाथ छोड़िए मेरा। तो श्रेया बोलती कि अब तुमको भी मुझसे दिक्कत होने लगा है क्या। तो स्नेहल बोलती कि नहीं श्रेया मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे, पर आप
प्लीज काम हो जाओ, प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होता। चलो यहाँ पे एक ड्रिंक है, हम कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं फिर घर जाते हैं। आप वैसे भी कुछ नहीं खाई पी हो, ब्रेकफास्ट में मैंने आपको दिया था, आपने नहीं किया था। तो संजय बोलती कि आई थिंक यू आर राइट, आई नीड टू ड्रिंक समथिंग। और ऐसे बोल के वो जो काउंटर होता है ना, बार काउंटर, तो वहाँ पे जाती है, बोलती कि नीड ए विस्की। तो स्नेहल बोलती कि नो, अभी तो आपने खाना भी नहीं खाया है। तो श्या बोलती कि मैंने बोला ना नीड ए विस्की, मतलब आई वांट ए विस्की, तो प्लीज विस्की मंगवाओ मेरे लिए। तो स्नेहल कुछ नहीं बोलती, बोलती कि श्रेया क्या हो गया आपको, क्यों परेशान हो रही हो, वो ठीक है, उसको देख लिया ना। तो श्रेया बोलती कि देख लिया ना, वो किससे खुश है मेरे बिना भी। तो स्नेहल बोलती कि आपके बिना ही तो खुश है ना, क्या दिक्कत है उसमें। तो बोलते कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है स्नेहल, कुछ भी नहीं दिक्कत है। तो बोलते एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ, दोस्तों के साथ ही है ना, आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, क्या मुझसे प्यार करती हो श्रेया। तो श्रेया चुप हो जाती है। तो स्नेहल बोलती है कि आई वॉन्ट आंसर श्रेया, क्या मुझसे प्यार करती हो। तो श्रेया बोलती कि यस आई लव हर, आई लव हर, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्यों फर्क नहीं पड़ता। तो स्नेहल बोलते कि जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, सेम वैसे ही होगा। तो श्रेया उसकी तरफ देखती है, बोलती है स्नेहल मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है। तो स्नेहल बोलती कि इट्स ओके मैम, वैसे भी मैंने आपको बोला था ना कि मैं जबरदस्ती से नहीं चाहती कोई भी रिश्ता। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं आपकी दोस्त बन के लाइफ टाइम रहूंगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट आप खुद को काम डाउन करो प्लीज। तो श्रेया बोलती कि आप काम डाउन करो, यस आई लव हर एंड शी डोंट नो। ये काम डाउन वाली चीज है, उसको मैं प्यार करती हूँ और उसको किसी चीज की कोई खबर ही नहीं है। और ये जो होती है ना बाहर पीछे से ना, जो सीजर होती है ना, वो सुन लेती है, बोलती कि आई लव हर, मैं उसको प्यार करती हूँ बट उसको किसी चीज की कोई खबर नहीं है। और सेजल वहीं के वहीं रुक जाती है। तो श्रेया बोलती कि लेट्स गो, मुझे ना यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे ना सांस नहीं आ रही, हम कहीं दूर जगह चलते हैं। और वो ना स्नेहल का हाथ पकड़ती है और साथ ही स्नेहल बोलती काम डाउन यार, मुझे ऐसे फ्रेंड समझ लो लीजिए ना प्लीज कुछ टाइम के लिए। तो श्रेया बोलती कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे विस्की भी नहीं पीनी है, विस्की कैंसिल कर लीजिए। ऐसे बोल के ना वहां से जाने लगती है। तो सेजल ना एकदम से उसका ना पैरों तले जमीन के साथ चाहता है कि श्रेया मुझे प्यार करती है, श्रेया मुझे प्यार करती है यार। बट ये तो एक फॉर्मेलिटी वाला था ना, किसी के साथ सोने से क्या किसी को प्यार कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, पागल हो गई है श्रेया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी उठपटांग चीजें बोल रही है। उसको मुझसे कैसे प्यार हो सकता है, नहीं 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 प्यार हो सकता उसको मुझसे, बिल्कुल प्यार नहीं हो सकता। नहीं नहीं यार, उसको लड़कियां पसंद है, हाँ बोला था उसने था, लेकिन कैसे कैसे मुझसे प्यार हो सकता है, मैं तो उसके साथ इतनी अच्छे से, बट मैं तो उसको अपनी फ्रेंड समझती हूँ ना। तो क्या यार, क्या क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो यार जिंदगी को, हम दोस्त अच्छे थे ना हम। वो वहां से कैब लेती है और घर के लिए निकल जाती है। जैसे घर जाती है ना, उसके माँ पूछती कि बेटा कहाँ थी, श्रेया ने कॉल किया था। तो बोलती कि मम्मा मैं ठीक हूँ, और इतना श्रेया श्रेया मत कीजिए ठीक है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैंने खाना खा लिया है दोस्तों के साथ, सो प्लीज मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। ऐसे बोल के वो वहां से चली जाती है। वो सोच रही होती है श्रेया मुझसे प्यार करती है, श्रेया मुझसे प्यार करती है, पर कैसे, ऐसा क्या किया मैंने जो उसको मुझसे प्यार हो गया। उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। जो दूसरी तरफ श्रेया होती है ना, वो एकदम पागलों जैसे गाड़ी चला रही होती है। स्नेहल बोलती है कि श्रेया चीखना चिल्ला लीजिए, रोना है रो लीजिए, खुद को इतनी तकलीफ मत दीजिए, और इट्स ओके ना, आप किसी से प्यार कर सकते हो, बट ये चीज उसको ऊपर थोप तो नहीं सकते ना, ये चीज उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं कर सकते ना यार कि वो भी आपसे प्यार करे। तो श्रेया बोलती कि यार पर मैं कहाँ थोप रही हूँ उसके ऊपर, नहीं थोप रही हूँ ना मैं खुद को उसके ऊपर। तो बोलती कि तो फिर इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है, नहीं करती है प्यार आपसे, तो आपका प्यार एक तरफा है सही बट पूरा तो है ना। और आपको कैसे पता कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, मैं आपके करीब होती हूँ तो वो जेलस होती है, मैं आपके साथ होती हूँ तो गुस्सा करती है आपके ऊपर।
तो आई थिंक मे बी वो भी आपसे प्यार करती है। तो सेजल बोलती कि श्रेया बोलती कि क्यों झूठे ख्वाब दिखा रहे हो मुझे, वो क्यों मुझसे प्यार करेगी। तो सेजल बोलती कि मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे पता चलेगा कि आप उससे प्यार करती हो कि नहीं कर, वो आपसे प्यार करती है कि नहीं करती है। तो सेजल बोलती क्या क्या आइडिया है आपके पास। तो बोलती कि आप मुझे डेट कर लो। तो शाह बोलती कि आर यू मैड और व्हाट, हम मैं उसको प्यार करती हूँ तुमको क्यों डेट करूँ। तो सेजल बोलती रिलैक्स, स्नेहल बोलती रिलैक्स यार, मैं सच का डेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि बस उसको दिखाने के लिए ऐसा प्रिटेंड करो कि वी आर इन ए रिलेशनशिप, उसको दिखाने के लिए बस मेरे साथ ये करो कि मेरे को अच्छा स्पेशल टाइप ट्रीटमेंट दो, मुझे डेट पे ले जाओ, उसको दिखाने के लिए, लेकिन सच में नहीं। तो ऐसे में अगर वो प्यार करती होगी ना तो उसको इन सारी चीज़ों से फर्क पड़ेगा एंड हम क्लियर हो जाएंगे कि वो आपसे प्यार करती है। और अगर नहीं करती है तो इट्स ओके, कुछ पल के लिए मुझे खुशी मिल जाएगी आपसे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। तो श्याम ने क्या बोल रही है उसने, हर यार आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, बट यार मैं नहीं प्यार करती हूँ तुमसे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो श्याम से बोलती कि यस आई टोटली अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं चाहती हूँ जैसे मेरा प्यार अधूरा रह गया ना वैसे आपका प्यार अधूरा ना रहे, इसीलिए मैं बस बोल रही हूँ कि आप एक बार ट्राई करके देखो ना, और उसको बार बार खुद से कॉल मैसेज मत किया करो, जब वो कॉल करे तब बातें करो, जब वो मैसेज करे तब बातें करो, ठीक है। खुद को इतना आप किसी के लिए अवेलेबल मत करो कि उसकी नज़र में ना आपकी इम्पोर्टेंस कम जाए, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं आपकी कोशिश चाहती हूँ मैम, इसीलिए आपके लिए आपको ये सब बोल रही हूँ। तो शायद को मुझे लगता है कि हाँ बात तो सही बोल रही हूँ, तो क्या करूँ आज। तो बोलती कुछ नहीं, बहुत भूख लगी है, लंच करते हैं और काम पे वापस लौटते हैं। तो शाह बोलते कि यार आई थिंक तुम सही बोल रही हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है एंड मुझे कुछ खाना चाहिए। वो ना ऐसे बोलती है और वो दोनों चाहते हैं एक रेस्टोरेंट, और एकदम दोनों ही भुक्कड़ों की तरह ना, जैसे कि जन्म जन्मांतर के जो भूखे होते हैं ना उनके तरह एकदम टूट पड़ते, बोलते कि यार सेजल तुम, स्नेहल तुम दोस्त बहुत अच्छी हो वैसे पता है। तो श्या बोलती, इसे स्नेहल बोलते कि यस आई एम, आई नो दैट। तो श्या बोलते कि यार तुम ये प्यार व्यार के चक्करों में मत पड़ो ना, तुमको मैं अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ लाइफ टाइम के लिए प्लीज। तो स्नेहल बोलती कि फिलहाल तो मैं आपके असिस्टेंट हूँ। तो श्रेया बोलती कि नहीं मेरी दोस्त भी हो। तो स्नेहल बोलती कि अच्छा, तो ये जान के मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, कम से कम मेरी क्रश, मेरा प्यार ना सही मेरी दोस्त तो बनी ना। तो श्रेया बोलती कि यार तुम मुझे ऐसे सेलिब्रिटी टाइप मत फील करवाओ। ये दोनों ना ऐसे बातें शादी करते हैं और घर चले जाते हैं। श्रेया का बहुत मन हो रहा होता है से सेजल को कॉल लगाने का, बट उसको स्नेहल की बात याद आती है। तो स्नेहल को कॉल लगा लेती, बोलती कि यार मुझे बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का। तो बोलती कि तो फिर बिल्कुल ही मत बात करो, बिल्कुल भी मत करो, उसको थोड़ा इग्नोर करो, उसको इतना वैल्यू देती हो ना इसलिए वो सर पे चढ़ के बैठी है, थोड़ा उसको इग्नोर करो, ऐसा दिखाओ कि आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और चुपचाप से सो जाओ, इतना नहीं सोचते अच्छे बच्चे। तो श्या बोलती कि मैं कोई बच्ची वच्ची नहीं हूँ, ठीक है ना। तो स्नेहा बोलती कि हाँ आप बच्ची नहीं हो, बट अच्छे बच्चे ज़्यादा नहीं सोचती, इसलिए आप सो जाओ, गुड नाइट, हाँ टेक केयर। और वो सोने चली जाती है। तो श्या बोलती कि यार कॉल कर लूँ क्या, नहीं मैं क्यों करूँ कॉल, मैं क्यों हमेशा अवेलेबल रहूँ, मैं नहीं अवेलेबल हूँ, मैं उसके लिए क्या, मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं, आई एम टू बिजी, आई एम द श्रेया मेहता, मुझे तो सांस लेने तक क्या समय नहीं है और मैं उसके लिए क्यों समय निकालूं, नहीं है मेरे पास किसी के लिए समय। ऐसे बोल के वो अपना काम पे ना ध्यान लगा लेती है, उसका जो सारा केस पेंडिंग होता है उसका केस स्टडी करती है, सब कुछ करके ना एकदम थक चूर के ना 2-3 बजे वो सो जाती है। और दूसरी तरफ ना जो सेजल होती है ना वो घर तो चली जाती है, उसको ये भी पता होता है कि उसको श्रेया प्यार करती है, वो उसको अजीब लग रहा होता है सारी चीजें, वो सोच रही होती है श्रेया आज अगर कॉल करेगी ना मैं नहीं उठाऊंगी,
ऐसे बोल के नहीं उठाओगी, वो खाने चली जाती है। फिर वो बार बार फोन देख रही होती है कि श्रेया ने कॉल किया, किया भी तो मैं नहीं उठाऊंगी, मैं नहीं उठाऊंगी, मुझे श्रेया से डिस्टेंस रखना है। वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है यार, मैंने तो कुछ उसको ऐसा वाला हिंट भी नहीं दिया, मैंने उसको ना ही कभी ये जताया कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है। नहीं 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 नहीं, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मुझे क्या बोलेंगे यार, फिर वो समीर फिर से चिढ़ाएगा, लीगल नहीं है, लीगल है। ठीक है ना, जो भी है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना ये चीज। ऐसे ना वो बार बार सोच रही होती है और बार बार फोन रख रही होती है। रात के 9 बज जाते हैं, श्रेया का एक भी कॉल नहीं आता है। सीजल बोलते कि कॉल क्यों नहीं की यार, प्लान तो मेरा था ना कॉल ना उठाने का, बट ये मुझे क्यों कॉल नहीं कर रही। कोई नहीं, थोड़ी देर बाद करेगी। बट थोड़ी देर हो भी जाता है और स्टिल श्रेया का कॉल नहीं आता है। तो श्रेया बोलती कॉल क्यों नहीं करी है यार, कॉल तो करो। तुम कॉल करोगी ना तभी ना मैं कॉल कट करूंगी, नहीं तो इससे कैसे होगा यार। नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे मुझे क्यों बेचैनी हो रही है। मैं तो प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तो दोस्त समझती हूँ। और ये पागलपंती मैं क्यों कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। शेजर तुझे कॉल क्यों करना है, मैं कॉल करके पूछूं वो ठीक से पहुंच गई क्या। वैसे भी गुस्सा तो नाक पे था उसका, इसे बोल के ना उसको कॉल लगाती है, उसका फोन साइलेंट में करके वो तो काम कर ही रही होती है, तो इसका कॉल नहीं देखती है। तो श्रेया ना परेशान हो जाती है, बोलती ठीक है मेरा कॉल इग्नोर किया ना, तो देखती हूँ मैं। अब अगर तुम ना मेरे घुटनों में बैठ के ना माफी ना मांगो ना, तब तक मैं तुम्हारा कॉल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुमको तुमको क्या लग रहा है सेजल इतनी इजी है, इजी नहीं है, बहुत टफ है सेजल, बहुत टफ है। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है। अगले दिन सुबह हो जाता है, वो कॉलेज के लिए निकलती है, फोन को बार बार देख रही होती है और उसके पास एक भी श्रेया का कॉल नहीं आता। बोलती कोई नहीं, कॉल नहीं आया तो क्या हुआ, लंच टाइम पे लेने तो आएगी ना मुझे, तब मैं दिखाती हूँ, मैं बैठूंगी ही नहीं गाड़ी में। और क्या, कल कैसे मेरे को डांट रही थी, किससे पूछ के गई, किसको बता के गई, मैं क्यों पूछ के जाऊँ, मैं क्यों बता के जाऊँ, ये मेरी लाइफ है और जो मर्जी होगी मैं करूंगी। कोई नहीं होता वो, कोई नहीं होती वो जिसको मैं बताऊं। ऐसे बोल के कॉलेज चली जाती है, दूसरी तरफ श्रेया जाती है। तो सिग्नल बोलती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। तो बोलती है कि नहीं यार मन नहीं मान रहा, उसमें कॉल करके पता करो। तो बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है उसको कॉल करने की, उसको खुद से कॉल करने दीजिए, इतना अवेलेबल मत बनिए मैम किसी के लिए, आप काम पे फोकस कीजिए। और आज बहुत सारे केसेस है, 2 केसेस तो है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस है, उसकी हियरिंग हमारे लिए फाइनल है, तो आप उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और मैं खाना आज घर से बना के लाई हूँ, तो आपको लंच करने के लिए कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। तो श्रेया बोलते कि यू आर सच अ स्वीट हार्ट यार स्नेहल, एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुमको रिजेक्ट किया। तो स्नेहल बोलते कि इट्स ओके, आपने रिजेक्ट क्या किया, मुझे सिलेक्ट किया अपनी दोस्ती के लिए, इतना मत सोचिए, कुछ नहीं होगा। तो श्रेया बोलती एक कॉल कर लो। स्नेहल बोलती कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ जो सेजल होती है ना, वो कॉलेज आती है, उसको बार बार मन कर रहा होता है कि वो देखे, वो मतलब कॉल को देखे कि उसका कॉल आ रहा है कि नहीं। बीच क्लास में ना वो फोन उठा उठा के देख रही होती कि श्रेया का कॉल आया कि नहीं आया, कॉल आया कि नहीं आया। उसको परेशान हो रही होती, घुटन हो रही होती है, उसको इरिटेशन हो रही होती है, और उसको ये इरिटेशन क्यों हो रही है उसको पता ही नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है ना, तो स्टोरी को ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और जो लोग इस चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं ना, दिल करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। एंड वन मोर थिंग, हिंदी में स्टोरी सुनने के लिए जिनकी स्टोरी इंग्लिश में आ रही है, सेटिंग में जाइए, ऑडियो ट्रैक में जाइए, हिंदी कीजिए, आराम से हिंदी में मेरी वॉइस को एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।